अस्सलाम वालेकुम जी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, कुछ बाश होंगे। तो मेरा बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कि हमारे पास वो असूल जिसके ज़रिए हम लोग कंजर्व करते हैं, बराबर रखते हैं, मतवाज़न कायम करते हैं किसके अंदर, मोमेंटम के अंदर। तो मेरा बेटा इससे पहले हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि हमारे पास मोमेंटम क्या होता है और इम्पल्स क्या थी। तो आज हमने देखना है कि जो मोमेंटम है वो किस तरह से कंजर्व रहता है, बराबर रहता है जब उसमें जो है वो चेंज आए, यानी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जब मोमेंटम ट्रांसफ़र हो तो ओवरऑल उस दोनों बॉडी का अगर हम लोग मोमेंटम मिलाएं तो वो बराबर रहेगा। इसको समझने से पहले हमें एक दफ़ा फिर जो है वो रिकॉल करना होगा कि हमारे पास मोमेंटम असल में होता क्या है। फर्दर हम जो है इस टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोमेंटम हमारे पास क्या है। तो जैसे कि हम लोग बुक के अंदर पढ़ के आए हैं पिछले टॉपिक के अंदर, मोमेंटम बराबर होता है एम पी इज इक्वल टू एम वी के मैस इनटू वेलोसिटी। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज़ नोन एज मोमेंटम। अब भी किस तरह से हम लोग मोमेंटम असल में क्या चीज़ है इसको हम लोग थोड़ा सा जो है वो यहाँ पर डिमोस्ट्रेट करेंगे। मैं मिसाल लेता हूँ कि मेरे पास एक बॉडी है, एक कार है, एक ट्रक है, ठीक है, लाइक रफ सी मैंने बना ली है। अब ये जा रही है, ठीक है। अब एक उसके पास मड यानी मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है उसके सामने, और अगर ये ना हो तो एक और गाड़ी हम बनाते हैं। चले ठीक है, इस तरह कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर एक और गाड़ी बना लेते हैं, सेम गाड़ी जैसी वैसे बननी चाहिए थी। चलें, और यहाँ पर एक हार्ड दीवार है, ठीक है। अब मुझे बताएं कि कौन सी गाड़ी जो है वो कम इंजरी का शिकार होगी। तो ऑब्वियसली बात है कि जब ये गाड़ी जो है इसका टकराएगी तो इस मट्टी को जो है उसको टकराने के बाद कम इस पर कोई फोर्स लगेगी और ये आगे की तरफ बढ़ जाएगी। लेकिन क्योंकि ये सॉलिड दीवार है तो टकराने से इसके अंदर ज़्यादा इंजरी आएगी। अब इस एग्ज़ाम्पल की मकसद क्या है मेरा बेटा, देखो कि जब ये बॉडी इसके साथ टकराएगी तो इसकी जो मैस था, क्वांटिटी ऑफ मैटर है, वो इसमें कम है। तो जिस वजह से जब ये इसके साथ टकराएगी तो मोमेंटम इसमें कम ट्रांसफ़र होगा, जिस वजह से इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, कम से कम। लेकिन इसमें क्या होगा, जब टकराएगी तो यहाँ पर क्लूजन की वजह से मोमेंटम में चेंज ज़्यादा आएगा, जिस वजह से इसको इफ़ेक्ट क्या होगा, ज़्यादा। इसी तरह से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल और है। आप देखते हैं कि जो कारें होती हैं, आप कार्स हैं, उनके अंदर आपको जो है वो एक सेफ्टी बैग मिलता है, लाइक जो आपकी जहाँ पे आपका स्टीयरिंग होता है ना उसके अंदर होता है, ठीक है, एयर बैग कहते हैं। जब एक्सीडेंट होता है वो खुद ब खुद खुल जाता है। वो किस लिए खुल जाता है, ताकि आपकी बॉडी को मेजर इंजरी से बचाया जा सके। तो होता क्या है कि वो मोमेंटम को ऑब्जर्व कर लेता है, जिस वजह से आप इंजरी का शिकार नहीं होते। एक और सिंपल सी एग्जांपल है, आपका कार का सीट बेल्ट है। तो जैसे आप सडनली ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, आपको वो अपनी तरफ खींच के रखता है, तो उससे आप इंजरी से बचते हैं। तो ये जो मैंने एग्जांपलें ली हैं, ये सिंपल मैंने बात की अभी, ये सारी चीज़ों का मकसद क्या था मेरा बेटा, वो ये था कि मोमेंटम का प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ पर है, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन तो हम लोग पढ़ लेते हैं लेकिन प्रैक्टिकल यूज़ हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि मैथ, जब भी हमने मोमेंटम में बात क्या करनी है कि उसकी मोशन कितनी हो रही है। सिंपल, मोमेंटम क्या है, उसकी मोशन है। लेकिन क्योंकि मोशन जो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करेगी, एक तो उसकी स्पीड पर कि वो कितनी स्पीड से जा रहा है, नंबर टू पर उसका मास कितना है। देखो ना, हमने उसको अगर स्टॉप करवाना है तो उसको दो चीज़ें देखनी होगी, यहाँ वो कितना स्पीड में है, तो यहाँ वो कितना उसका मास है। मोमेंटम यही होगा ना, हम लोगों की बात करें ये मोमेंटम था। तो अगर हम इसको रोकना चाह रहे हैं तो हमें जो इसको कैंसिल करवाने के लिए उतनी ही क्वांटिटी चाहिए फोर्स की जो किसे रोक सके।
तो उसको दो चीज़ों पे हमने देखना पड़ेगा। एक तो उसका मैथ, देखो ना, एक चीज़ हैवी है, ठीक है, उसको रोकना जो मुश्किल है। एक नॉर्मल सी बाईसाइकिल, एक ट्रक है, तो ट्रक को रोकना इतना आसान नहीं है, बाईसाइकिल को रोकना आसान है। इसी तरह से एक गाड़ी स्पीड में, कम स्पीड में है, तो ज़्यादा स्पीड वाली जो आसानी से तो रुकेगी, है ना। तो इसलिए हमारे पास जो मोमेंटम है वो डिपेंड करता है मैस वॉल्यूम के प्रोडक्ट पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो जनरल कंसेप्ट था मोमेंटम का वो रिकॉल हो गया होगा। तो हम लोग चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक के अंदर में बेटा ये सेम एज इट इस चीज़ है, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पे दो बॉल्स दी गई हैं, ठीक है। और ये जो बॉल है दूसरे फोर्स बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगी, जिससे क्या होगा, इसका जो मोमेंटम है वो ट्रांसफ़र दूसरे में हो जाएगा। और हमने देखना है कि जब भी पहले इनका जो मोमेंटम था वो, और जब क्लूजन हुई उसके बाद जो मोमेंटम है वो बराबर आएगा, तो हमारे पास ये प्रूव हो जाएगा कि हमारा मोमेंटम क्या है, वो कंजर्व्ड है। तो इसके लिए जो है वो रॉकेट साइंस यहाँ पर नहीं है, हम लोग इसको रीड आउट करते जाएंगे, आपको जो इसका कंसेप्ट है वो क्लियर आउट होता जाएगा। तो देखते हैं ऐसे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, द कलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज सिस्टम्स। हमारे पास जो कलेक्शंस होती है सिस्टम ऑब्जेक्ट की, हमारे पास सिस्टम कहलाती है। इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन एनी ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स ना लगे तो वो हमारे पास कहलाता है, इट इज़ नोन एज, वो कहलाता है आइसोलेटेड सिस्टम। इसकी डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। जब हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग रही हो किसी सिस्टम पर, तो हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। मिसाल क्या है इसकी, क्या चीज़ कहना चाह रहा है, देखो ये बॉल्स हैं, तो जब ये बॉल्स मूव करती हैं इसके ऊपर हवा भी लगती है। अगर ये ज़मीन के ऊपर, ये ग्रास के ऊपर है, घास के ऊपर है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन भी लगेगी, हम पढ़ के आए हैं। तो अब जब ये चीज़ें सारी की सारी ना लगें, सिर्फ बॉडी मूव करे, है ना, उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी, ड्रैग फोर्स होगी, फ्रिक्शन फोर्स होगी, जो वो ना लगे, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड। आइसोलेट करना, जैसे कि कोई भी, जब कोरोना आया था तो उन्होंने आइसोलेट कर दिया था, मतलब क्या था, किसी से मिलना नहीं है ना, तो मतलब उससे बाहर का ताल्लुक ख़त्म हो जाता है ना। तो यही बात की जा रही है कि जब इसका दूसरी जो बाहर इसके इर्द गिर्द जो फोर्स है उससे कोई ताल्लुक ना हो, इसका अपना ही एक इन्वायरमेंट हो, उसे हम कहेंगे आइसोलेट सिस्टम। ठीक हो गया। अब कहता है हमारे पास कंसीडर कि हमारे पास सिस्टम है, टू बॉल्स हैं जिनका मैस क्या है, m1 और m2। सपोज दैट द बॉल्स आर मूविंग विद वेलोसिटी v1 v2। इसकी वेलोसिटी v1 है और इसकी वेलोसिटी v2 है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन द सेम डायरेक्शन। ये स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन मूव कर रही हैं। इफ़ v1 इज़ ग्रेटर दैन v2, अगर हम कहें कि इसकी जो वेलोसिटी है वो ज़्यादा है बनिस्बत v2 से, यानी जो मैस 2 है उसकी, द बॉल विल कोलाइड एज शोन फिगर, तो बॉल्स कर देंगे कोलाइड, ठीक है। इफ़ देयर वेलोसिटी बिकम, हमारे पास v डैश, ये प्राइम लिखा हुआ है, और v1 प्राइम और v2 प्राइम रिस्पेक्टिवली आफ्टर क्लूजन, देन टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर क्लूजन बराबर किसके होगा। देखो अब उसने बात की टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर क्लूजन क्या होगा, तो हमारे पास इसका मैस कितना था, m1, और वेलोसिटी क्या थी, v1 प्लस m2 v2, यानी हमारे पास इनिशियल हमारे पास आ गया जब क्लूजन नहीं हुई थी। अब जब क्लूजन हो गया होगा, हमारे पास वेलोसिटी होगी v1 प्राइम और v2 प्राइम होगी, तो मैथ तो सेम रहेगा ना, मैथ तो चेंज नहीं होगा, क्वांटिटी ऑफ मैटर है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास आ गया m1 v1 प्राइम प्लस m2 v2 प्राइम। आगे हमारे पास लिखा हुआ था प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस मोमेंटम स्टेट्स दैट इफ़ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन आइसोलेटेड सिस्टम, अगर हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम में कोई फोर्स ना लगे तो हमारे पास क्या होगा, द फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, कि हमारे पास जो उसका फाइनल मोमेंटम आएगा वो बराबर होगा उसके इनिशियल मोमेंटम के। किस तरह से, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मेरा बेटा। देखो मैं इसको एक एग्ज़ाम्पल के साथ लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये मेरे पास एक बॉल है, यहाँ पर मैं ड्रा करता हूँ, ये बॉल है, और एक बॉल मेरे पास ये वाली बॉल है, लाइक इसको ग्रीन से बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो बॉल थी यहाँ से ये आई और ये बॉल यहाँ पर रुकी हुई थी, ये वाली ग्रीन वाली, और ये मोशन के अंदर थी और ये रेस्ट में थी, ठीक है। अब ये आकर इसके साथ आकर टकराई है,
सही है। तो अगर तो यहाँ पर इसके पास जो एनर्जी थी, जो फोर्स थी जो इसके पास मौजूद है, मैं कह लूँ वैल्यू तो 5 थी वो वैल्यू, ठीक है। वेलोसिटी हम कहते हैं इसकी 5 है। जनरली हम लोग बात कर लेते हैं आप लोगों को एक सिंपल समझाने के लिए, खाका इसके पास वैल्यू 5 है, ठीक है। अब क्योंकि इसके पास यहाँ पर ड्रैग फोर्स भी लगेगी, सिंपली अगर बात करूँ मैं, तो यहाँ पे ये रगड़े भी खाएगी और हवा का दबाव भी इस पर लगेगा जब तक यहाँ पर पहुँचेगी। तो उसकी वैल्यू मिसाल लेते हैं, इसकी वैल्यू 2 थी, तो इसकी वैल्यू कितनी लगी, 3। तो जब इसके साथ टकराने के बाद ये आ गई रेस्ट में, अब ये मोशन में है ना। तो पहले वैल्यू क्या थी, 5। अब पहले इसकी 5 थी और इसकी थी 0। अब 5 जमा 0 बराबर 5 क्या आ गया, एम भी होना था, मैथ तो सेम रहना है। अब इसकी बात कर लेते हैं, अब ये 0 हो गया और ये कितना है, 3। तो ये तो बराबर नहीं हुआ। तो जब हमारे पास ये सारी की सारी जो फ्रिक्शन फोर्सेस हैं, जो ड्रैग फोर्सेस हैं, ये ख़त्म हो जाती हैं, तो हमारे पास इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो सिंपली ये जाकर टकराएगी, टकराने से इसकी वेलोसिटी यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, यानी एनर्जी शिफ्ट करेगा, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। जब इसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, चेंज। तो मतलब अगर इस पर कोई वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 5। तो यहाँ पर क्या आएगा, 5, ये भी 5 हो जाएगा। तो मतलब हमारे पास जो फाइनल मोमेंटम होगा, पी एफ जिसे कहेंगे, वो बराबर होगा पी आई के। क्लियर हो गया आपको। तो ये चीज़ उसने बात की यहाँ पे। दिस मीन डैट टोटल मोमेंटम बिफोर क्लूजन, हमारे पास जो मोमेंटम होगा क्लूजन के पहले वो वाला, और आफ्टर क्लूजन वो बराबर होंगे। टू एक्सप्लेन दिस प्रिंसिपल लेट अस कंसीडर अ क्लूजन्स ऑफ 2 आइडेंटिकल बॉल्स। कहते हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग 2 बॉल ले लेते हैं, इन विच द सेकंड बॉल इज़ एट रेस्ट। हमारे पास जो सेकंड बॉल वो क्या है, रेस्ट पर है। व्हेन देयर इज़ क्लूजन ऑफ 2 बॉल देयर इज़ अ ट्रांसफर मोमेंटम फ्रॉम वन बॉल टू अनदर। जब हमारे पास क्लूजन होती है तो मोमेंटम ट्रांसफर होता है एक बॉल से दूसरी बॉल में। द बॉल एट रेस्ट गेन मोमेंटम एंड स्टार्ट मूविंग वेयर एज द स्ट्राइकिंग बॉल स्लो डाउन। जो हमारे पास स्ट्राइकिंग बॉल होती है, जो स्ट्राइक करती है, वो थोड़ा आस्था हो जाती है। मैंने वैसे 0 ली थी, अप्रोक्सीमेट 0 होती है, लेकिन हम लोग 0 हो भी नहीं सकती, लेकिन मैंने एग्जाम्पल में ली थी, ठीक है। तो ये ज़रूरी नहीं कि 0 होगी। तो यहाँ पर उसने क्या स्लो हो गई है, ठीक है, बुक के अकॉर्डिंगली, क्योंकि उसने एग्जाम्पल अपने हिसाब से सेट की, मैंने अपने हिसाब से। खैर हम लोग ये से लिखी इसे पढ़ लेते हैं इसको। इफ़ द बॉल आइडेंटिकल, जैसे बॉल आइडेंटिकल है, वी विल ऑब्जर्व दैट देयर इज़ टोटल मोमेंटम ट्रांसफर मोमेंटम। हमारे पास क्या है जी, टोटल ट्रांसफ़र हुआ किस चीज़ का, मोमेंटम का। द स्ट्राइकिंग बॉल कम्स टू रेस्ट, हमारे पास वो रेस्ट पर आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है। द अदर बॉल स्टार्ट मूविंग विद स्पीड, सेम स्पीड, दूसरी बॉल उसी स्पीड से मूव करना शुरू कर देगी। उसने वो एग्जांपल ली जो मैंने आप लोगों को यहाँ एक्सप्लेन की है, ठीक है, कि पहले हमारे पास इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी थी, इसकी 0 थी, अब टकराने के बाद इसकी 0 होगी और इसकी मैक्सिमम हो गई है ना। इट इस मीन्स दैट सेकंड बॉल गेन मोमेंटम इक्वल टू दी लॉस बाय द फर्स्ट वन, जो कि फर्स्ट के पास था वो सेकंड के पास आ गया। अब इफ़ द फर्स्ट बॉल स्टॉप आफ्टर क्लूजन द सेकंड बॉल मूव विद मोमेंटम ऑफ द फर्स्ट बॉल। This suggested that total momentum of the 2 balls after collision remains same before collision and after collision. The principle of conservation is applicable not only to macroscopic objects but also microscopic like atom and molecules. अब ये उसने इसकी एप्लीकेशन दे दी हुई है। बस जनरल उसने यही बताया इस बुक के अंदर मेरे बेटा कि मोमेंटम ट्रांसफ़र हुआ है, क्योंकि ये देखो हमारे पास यहाँ पर ये 0 हो गया और ये जो था इस वी के बराबर, यहाँ पर ये नहीं आना, ठीक है, यहाँ पर V1 आएगा, तो उसके बराबर है। तो मतलब क्या है उसका, कि हमारे पास मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है। बट मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दे दी इस चीज़ की कि मेजरली जो यहाँ पे इफेक्ट है वो इस चीज़ का, जब ये ही नहीं होगी तो मोमेंटम सेम रहना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर एक सीट बेल्ट की जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी स्टार्टिंग में, वो दी गई है कि व्हेन मूविंग कार स्टॉप सडनली तब पैसेंजर मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स द विंडशील्ड शीशे की तरफ जाता है, ठीक है। सीट बेल्ट प्रिवेंट्स द पैसेंजर फ्रॉम मूविंग, जो सीट बेल्ट है वो उसे बचाती है कि वो मूव ना करे विंडशील्ड की तरफ। दस चांस ऑफ हिटिंग द पैसेंजर अगेंस्ट द विंडशील्ड ऑफ और स्टीयरिंग व्हील आर रिड्यूस्ड। तो उसके क्या होता है कि इस व्हील के साथ, यानी हमारे पास जो स्टेयर व्हील है और उसकी शील्ड जो है उसके साथ टकराने के जो चांसेस वो क्या कहते हैं, कम होते हैं। और ये सारी के सारी क्या हैं,
मोमेंटम की वजह से। अब ये जो सिलेबस इसमें कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल कोई ऐड नहीं की, बट मैं आपको बताऊँ मोमेंटम का कहाँ कहाँ पे यूज़ है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैं इसको जो है लेक्चर को थोड़ा सा लेंथी कर रहा हूँ। अब इसको जो है आप प्रैक्टिकल एग्जांपल गन की एग्जांपल ले सकते हो। जैसे आपकी गन होती है, ठीक है, लाइक कोई भी गन मैं ड्रा तो कोशिश करूँगा हो जाए मेरे से, क्योंकि मैंने कभी ऐसे पंगे लिए नहीं है। लाइक थोड़ी सी रफ सी बनी है बट वो चल जाएगा, आई गेस चल जाएगी, बस गुजारा कर लें, ठीक है। अब देखो गन रेस्ट पे थी तो मोमेंटम उसकी वेलोसिटी क्या है, 0, तो मोमेंटम क्या है उसका 0, है ना। मैथ तो है बट वैल्यू m इंटू 0 क्या होगा, 0 हो जाएगा ना। अब जब गन फायर करती है तो कहता है बुलेट आगे तक जाती है, गन पीछे की तरफ जाती है ना। तो इस हमारे पास मोमेंटम क्या होगा, सेम रहेगा। देखो ये आगे की तरफ गई तो इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड। सही है। देखो गन के अंदर प्रैक्टिकल एग्जांपल आपकी आई। फिर जो रॉकेट आपका है, ठीक है, रॉकेट जो उड़ता है आपका स्पेस के अंदर, वो कैसे उड़ता है, सेम आग वो जो थी नीचे की तरफ मोमेंटम लगा रही थी, उसका इफेक्ट वो ऊपर की तरफ जाती है, तो वहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम होल्ड कर रहा है। तो आप कहीं पे भी देखेंगे अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल में, तो आपको कहीं ना कहीं मोमेंटम का जो है इम्प्लीमेशन नज़र आएगा, ठीक है। तो इस टॉपिक को जो है आपने टॉपिक हद तक नहीं रह के समझना, इसको आपने जो है वो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के तौर पर भी देखना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की जो है वो समझ आ गई होगी। इसके मतलब आपका कोई भी सवाल हो, कोई क्यूरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।